जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। विद्या कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में एक माता के समान है जो रक्षण व हितकारी होती है, इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा गया है। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो नीतू मल्होत्रा आंटी जी के, और आंटी जी ने हमारे साथ अपना बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूँगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुँच सके और सब संगत सत्संग सुनने ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना। पिछले साल मुझे पता चला कि हमारे दोस्त को कैंसर है और डॉक्टर ने 18 महीने का अधिकतम समय दिया है। यह हम सभी के लिए एक बड़ा झटका था। उसके 3 बच्चे हैं। हम उनके घर गए, मैंने उन्हें गुरु जी का स्वरूप दिया, स्वरूप तो दे दिया और गुरु जी से अरदास की मेरा विश्वास न टूटने देना गुरु जी। हर सत्संग चाहे विंडसर हो या लंदन में एक जल प्रसाद की बोतल दोस्त के लिए लेकर जाती और रात को ही सीधे उसके घर दे के आते। काफ़ी महीने गुरु जी अपनी कृपा करते रहे। पिछले साल वो आंटी गुरु पूर्णिमा में भी आई थी। मेरा फ़ोन चेंज करने से उन आंटी का नंबर भी डिलीट हो गया। उनके अंकल का ट्रांसफ़र भी हो गया। 3-4 महीने से मेरा उनके साथ कोई संपर्क नहीं था, पर मैं हमेशा गुरु जी को अरदास करती थी कि कृपया उनकी रक्षा करना। आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी हैदराबाद से दोस्त का फ़ोन आया और बोला नीतू तेरे गुरुजी ने तो कमाल कर दिया। शारदा के कैंसर कोशिकाओं का पता नहीं चल पा रहा था। बॉम्बे के डॉक्टर बोल रहे हैं वह जो कैंसर का चौथा चरण है वह एकदम क्लियर हो गया है। वह रोया और कहा अब मेरी शारदा हमेशा मेरे साथ रहेगी। ऐसे में संगत जी गुरु जी की महिमा अपरंपराप है। धन्यवाद गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम अंजू आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज ने हमें रसोई में पहली बार लगी आग से बचाया है, जहाँ चिमनी द्वारा अत्यधिक गर्म तेल से निकलने वाली आग के लपटों के कारण चिमनी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। गुरु जी की कृपा से लकड़ी की साइड की अलमारी आग से अछूती रही। दूसरी आग अगले ही दिन दूसरे शहर में हमारी कंपनी के घर में लगी। जोत की लौ से केवल लंगर प्रसाद को ढकने वाला रुमाल ही जला, हालांकि वह उतना करीब नहीं था। आग लकड़ी के मंदिर के किसी भी हिस्से को नहीं छू पाई, यहाँ तक कि मंदिर में फैले कपड़े तक भी नहीं पहुंची। यह जनवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में हुआ। तीसरी बार आग 9 मई 2024 को लगी, जब एक पेपर नैपकिन उसी मंदिर में उड़ कर गया और जोत में आग लग गई। आग में कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, केवल जले हुए कागज के अवशेष मूर्तियों के आसपास फैले हुए थे। गुरुजी बहुत देखभाल करने वाले और प्यार करने वाले, करुणा और आशीर्वाद से भरे हुए हैं। वह हमें सभी नकारात्मक घटनाओं से बचाते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी बहू और बच्चे इंग्लैंड चले गए। जब अगले ही दिन रसोई में आग लग गई, उसने वहीं रहने का मन बदल लिया और वापस आने से इनकार कर दिया। मैंने सर्वशक्तिमान गुरुजी से इस मामले को देखने और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने की प्रार्थना की। हमारा बेटा भारत में और उसका परिवार इंग्लैंड में। बहुत ही अनिश्चित स्थिति थी। उचित रूप से गुरुजी ने हस्तक्षेप किया और परिवार के सर्वोत्तम हित में सब कुछ ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। गुरुजी ने 3 पवित्र यात्राओं का वादा किया। यह सब अप्रयाशित था। मई की इस पूर्णिमा को गुरुजी के जलंधर मंदिर में गए। दसोया जिले में शिव शक्ति मंदिर है, जहाँ आदि शिवजी और आदि माँ शक्ति की एकल मूर्ति के दर्शन करने का मौका मिला और तीसरे का इंतज़ार है। हालांकि हमारे इलाके में शिव मंदिर का दौरा हुआ। आश्चर्यजनक पवित्र यात्राओं के लिए गुरुजी को धन्यवाद। गुरुजी सचमुच जादुई हैं। जो कोई भी उन पर विश्वास करता है वह उसे कभी निराश नहीं होने देते। मैं उनके प्रति अत्यंत कृतज्ञता दर्शाती हूँ। उन्हें धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द और साधन नहीं है। वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। वह एक महान पिता और सर्वशक्तिमान है। हर चीज़ के लिए धन्यवाद गुरुजी। कृपया अपनी संगत को भी आशीर्वाद देते रहें। आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम जय आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी के सत्संग की अद्भुत महिमा है। जो संगत गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा सकती वो गुरुजी को सत्संग के जरिए पा सकते हैं।
कलयुग में भगवान को पाना नामुमकिन सा है, पर गुरुजी का मैसेज है वो हम सभी संगत का कल्याण करने ही आए हैं। और कल्याण के लिए उन्होंने हमें एक आसान रास्ता बताया है, सत्संग करने और सुनाने का। सत्संग को सुनकर और समझकर हम अप्लाई करेंगे तो निश्चित ही हमारी गति तीव्र हो जाएगी। समय कम है, हमें गति लानी ही पड़ेगी। सुकीता आंटी के विजन में गुरुजी ने साफ साफ कहा है, हम सब झूठ में कहते रहते हैं कि पूरा समर्पण कर दिया है। कोई कहता है 50%, कोई कहता है 80%। ये सब सिर्फ कहने और सुनने के लिए हैं। हम सब सभी नेगेटिव में चल रहे हैं। पहले तो गुरुजी अपने मेहर कर हमें 0 यानी शून्य तक लाएंगे, जहाँ हम अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सब को त्याग कर ही पहुँच सकते हैं। जब तक हम अपना ईगो को 0 नहीं करेंगे, हम 0 लेवल पर भी नहीं पहुँच पाएंगे। गुरुजी हम सभी संगत को 0 तक लाकर ही रहेंगे। बस हमें अपनी तरफ से थोड़ी सी मेहनत करनी है। हम गुरुजी को वो करने दें जो वो करना चाहते हैं। हम गुरुजी को वो देने दें जो वो हमें देना चाहते हैं। हम अपनी तरफ से शर्तें रखना बंद करें। समय सीमा गुरुजी को निश्चित करने दें। समय के पहले मांग कर अपने रास्ते को खुद ना रोकें। एक बार हम शून्य हो गए तो ऊपर जितनी मर्जी उतना जा सकते हैं। गुरुजी की मेहर हमेशा हमारे ऊपर है। गुरुजी तो हमें देने के लिए तैयार हैं हमेशा, पर हम इतने आलसी हैं कि कुछ नहीं करना चाहते। ना तो हम किसी सत्संग में जाना चाहते हैं। सोचते हैं कौन जाएगा इतनी दूर, इतने काम जो पड़े हैं। गुरुजी ने बार बार मैसेज दिया, सत्संग के सफ़र से हमारी सफरिंग कटती है, पर हम अपना लॉजिक लगा लेते हैं। गुरुजी ने जो सेवा दे रखी है उसके ज़रिए भी हम गुरुजी को पा सकते हैं। बेशक हम अपने काम को यदि निष्ठा से कर रहे हैं तो अपने जन्म को सार्थक कर रहे हैं, पर गुरुजी हमें इस जन्म के कर्म के लिए नहीं बुलाते। इतने सारे जन्मों में जो कर्म हमने बना लिए हैं, यदि उसे काटना है तो कोई फास्ट फॉरवर्ड मेथड होना चाहिए। बिना कर्मों को काटे हम सुखी हो ही नहीं सकते। हम आज जो भी सेवा कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, क्या हम कह सकते हैं कि वो सेवा हमारे हर जन्म के कर्म को काटने में सक्षम है? हो ही नहीं सकता। ऐसी सेवा 2 तरह से ही होती है। एक तो जब गुरु सेवा देते हैं और दूसरा जब ईश्वर अपनी सेवा करवाते हैं। दोनों में सेवा सिर्फ कहने को कराई जाती है। वो तो दया ही होती है गुरुजी की या भगवान की अपने शिष्य को पार उतारने के लिए। हमने यदि सही से अपने कर्म कटवाने हैं तो सत्संग में जा सकते हैं, संगत की सेवा कर सकते हैं, अन्य जुड़े सेवा कर सकते हैं। संगत के साथ गुरुगान भी हमें हमारे कर्म बंधन से मुक्त करने में सक्षम है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते, बड़े मंदिर भी चाहते हैं तो गिनते रहते हैं कि कितनी बार आएँ। श्रद्धा कहीं भी नहीं है। उसके बाद चाहते हैं कि गुरुजी अपने लंगर खिलाकर हमें सभी कुछ दे दें, हमें रोग मुक्त कर दें। गुरुजी तो देने के लिए तैयार हैं, पर हम कहीं तो अपना प्यार, अपनी श्रेया दिखाएं। बस गुरुजी का स्टिकर लगाया, लॉकेट पहना, गुरुजी को ही बता दिया कि हम हो गए आपके संगत। अब कल्याण कैसे नहीं करोगे? पहले तो हम सही में संगत बने। संगत वो है जिसके दिल में किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं है, किसी के लिए भी गुस्सा नहीं, नफरत नहीं, चाहे वो हमें हमारे काम क्षेत्र की ही बात क्यों ना हो। हम सही तरह से सेवा तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर किसी के लिए आक्रोश ना हो। उसके पहले तो बात नहीं बनेगी। गुरुजी कहते हैं जब भी गुस्सा आए हम ठंडा दूध पिएं, इससे शांति मिलेगी। यदि आक्रोश अंदर से बाहर फूट पड़ा है तो जिस तरह सीटी देते हुए कुकर को तुरंत ठंडा करने के लिए पानी के नीचे रखते हैं, उसी तरह हमें भी सर से शॉवर ले लेना चाहिए। हम अपने को कंट्रोल कर पाएंगे। गुरुजी का कहना है कि गुस्सा आ गया हो तो गुरुजी की संगत को हो ही नहीं सकते। जब तक हम खुद को ही निशान कर सकते, दूसरे को क्या मैसेज दे पाएंगे? ऐसे हालत में गुरुजी को हमारी लाज रखनी पड़ती है। कल किसी संगत ने एक सवाल किया था सत्संग से संबंधित। बार बार मैसेज दिया गया है कि हमें अपने घरों में सत्संग ज़रूर करना चाहिए, जिससे घर में उपस्थित सभी नेगेटिविटी और सभी सोल को मुक्ति का रास्ता मिल जाए। संगत का कहना था कि बहुत से घरों की मजबूरी होती है कि वो सत्संग अपने घर नहीं करा सकते। जहाँ तक मुझे दिखता है ऐसी 2 ही बातें होती हैं। एक तब जब घर वाले गुरुजी को नहीं मानते हो और आप मुखिया नहीं हो कि सभी आपकी बात माने, ऐसे घरों में दिक्कत आ सकती है। दूसरा, जिनके घर फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, पर ये सिर्फ हमारी अपनी बनाई दिक्कत है। गुरुजी के सत्संग को जितनी सादगी से हम कर सकते हैं करें। हम खुद ही दिखावा करना चाहते हैं। हम गुरुजी को बुलाने पर फोकस नहीं करते। हम संगत क्या कहेंगे यदि ऐसा नहीं किया, पर ध्यान देते हैं गुरुजी के सत्संग में जो 10-20 लोग बुलाने को कहा जाता है। यदि हम उतनी संगत को भी खिलाने के लायक नहीं हैं तो हम सेवा बांट सकते हैं। कई संगत ललायत रहती है सेवा लेने के लिए। इस सेवा के जरिए गुरुजी उनको भी ब्लेस करते हैं। ऐसे ही लंगर जितना सादा रहे और पवित्रता से बना हुआ हो उतना ही अच्छा है। पवित्रता मतलब कहीं भी वो आडंबर फिर से नहीं घुसा दें, जैसे कि हिंदुओं के घरों में प्रसाद बनाते वक्त का आडंबर होता है। नए बर्तन, नया चूल्हा, नहा धोकर भूखे पेट ही बनाना, अलग स्थान आदि। पवित्रता मतलब शुद्ध भावना से सफाई के साथ जिस तरह हम अपना खाना बनाते हैं
उस तरह से हम लंगर बनाएं, तभी तो गुरु जी को स्वादिष्ट लगेगा। बड़े समारोह की तरह जब हम सत्संग आयोजित करते हैं, वहाँ जो सबसे बड़ी कमी दिखती है वो है शांति की। जब हम हलचल में रहेंगे तो कैसे कनेक्ट होंगे गुरु जी से। फिर ऐसे समय संगत आती ही रहती है अपने समय से, जो सभी का ध्यान भंग करने के लिए काफ़ी है। यदि हम 1000 की भी संख्या में हों और सारे अनुशासन में हों तो ऐसे आयोजन तो सबसे उत्तम होता है, क्योंकि यहाँ तो आसपास के भी सारे भटकते हुए सोल आसानी से पहुँच सकती है। हर संगत के ओरे में से ही किसी जगह का ओरा बनता है, और फिर जब गुरुजी आ जाते हैं तो वो जगह किसी भी मुक्ति की जगह बन जाती है। पर ऐसा तब हो पाता है जब वहाँ सही में सत्संग हुआ हो। अभी दिल्ली के हर कोने में कम्युनिटी की तरफ से जो सत्संग हो रहे हैं वो अभी सही अर्थ में माता के जगराते की तरह कई आयोजन है। इसे विशेष बनाने के लिए हमें इसमें अपनी थोड़ी और श्रद्धा, सबके लिए थोड़ा और प्यार डालना होगा, तभी ये सत्संग हो पाएगा। संगत ने कहा कि गुरुजी कहते रहे कि परिवार का कोई भी उनके पास आ जाता है तो वो उससे जुड़े, सबका कल्याण कर देते हैं। इन शब्दों का अर्थ यहाँ वही सही है जब हम बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को और बीमारों को अपने साथ ये सोच कर ले जाते हैं कि उनको गुरुजी की ब्लेसिंग मिले। इस हालत में हम अपनों को ही तकलीफ़ दे रहे हैं, साथ ही साथ अन्य संगत को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं। जब हम शारीरिक रूप से सक्षम हैं तो हम अपनी यात्रा क्यों नहीं कर सकते गुरुजी तक पहुँचने की। अब हमारा कोई रिश्तेदार विदेश में बैठा हो, बेशक वो बार बार यहाँ नहीं आ पाएगा, पर वो अपने घर गुरुजी का सत्संग तो कर ही सकता है। आध्यात्मिक यात्रा को कोई दूसरा हमारे लिए नहीं बता सकता। ये पूरी तरह से हमारे मनोभाव से गाइड होता है। हम करता तो तभी बन जाते हैं जब हम सोच भी लेते हैं, भले उस काम को किया हो या नहीं। ये यात्रा हम सबको अकेले ही करनी पड़ेगी, और इसके लिए हमारे विचारों का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। गुरु जी तो सब कुछ दे देंगे पर हम संभाल ही नहीं पाएंगे, जहाँ थे वही रह जाएंगे। बेहतर है गुरु जी से उनकी मेहर की जगह उनकी चरण मांग लेने चाहिए, हमें जो हमसे कभी ना छूटे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब आप सबको आज एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से शांत वातावरण में सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है भालू और दो दोस्त। एक बार की बात है, गांव में राज और राहुल नाम के दो करीबी दोस्त रहते थे। वे हर काम एक साथ करते थे। एक दिन दोनों दोस्तों ने कुछ रोमांचक करने के लिए पास के जंगल में जाने का फैसला लिया। उन्हें नहीं पता था कि यह फैसला उनकी ज़िंदगी बदल देगा। जैसे ही राज और राहुल जंगल में गहराई तक जाते हैं, वे अपनी पूरी खोज में पूरी तरह से खो जाते हैं। घंटों बीत जाते हैं। धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है और जंगल में चारों अंधेरा हो जाता है। उन्हें महसूस होता है कि अब वापस लौटने का समय आ गया है, इसलिए वह घर की ओर चल पड़ते हैं। वहीं पास में एक पेड़ के पीछे भालू छिपा हुआ होता है। वह उन दोनों की उपस्थिति को महसूस कर रहा होता है और बहुत ज़ोर से गुर्राते हुए बाहर आता है। भालू के सामने आते ही राज और राहुल बहुत डर जाते हैं। दोनों घबराकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भालू बहुत तेज था। राज उन दोनों में से तेज होने के कारण बहुत आगे निकल जाते हैं और एक पेड़ में चढ़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन राहुल उतना तेज नहीं होने के कारण नहीं भाग पाता। अपने दोस्त को खतरे में देखकर राज को एक कठिन निर्णय लेना पड़ता है। वह खुद को बचाकर और राहुल को भालू के पीछे छोड़कर भाग सकता है, लेकिन उसने ऐसा ना करते हुए अपने दोस्त की जान बचाने का निर्णय लिया। बिना कुछ सोचे राज पेड़ से नीचे कूद गया और भालू की ओर दौड़ा। राज भालू का ध्यान भटकाने के लिए जोर से चिल्लाया और अपना हाथ लहराने लगा। भालू अपना ध्यान राज की ओर कर लेता है और जैसे ही वह हमला करने के लिए दौड़ता है, राज कुशलतापूर्वक उसके हमलों को टाल देता है। जब भालू का ध्यान राज की तरफ था, तब राहुल ने मौके का फ़ायदा उठाया। वह उस खतरनाक स्थिति से बचने के लिए जितनी तेज़ी से भाग सकता था भागा। वह जानता था कि उसका जीवन राज की निस्वार्थता और बहादुरी के कारण मिला है। राज ने भालू का ध्यान भटकाना जारी रखा और उसे जंगल के अंदर तक ले गया। आखिरकार भालू ने उसका पीछा करना बंद कर दिया और वापस जंगल में चला गया। थका हुआ और घायल राज आखिरकार घर वापस आ गया है। जब राहुल और राज गांव पहुंचे तो भालुओं से उनकी मुठभेड़ की खबर सुनकर चिंतित ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। राहुल गांव वालों को बताता है कि कैसे राज ने बड़ी बहादुरी से उसकी जान बचाई। गांव वाले राज की बहादुरी के लिए उसकी प्रशंसा करने लगे। उस दिन के बाद से राज और राहुल की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। पूरा गांव राज की बहादुरी और निस्वार्थता की सराहना करता है और गांव में सच्ची दोस्ती का प्रतीक बन जाते हैं। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, राज और राहुल की कहानी हमें सच्ची दोस्ती में छिपे निस्वार्थता और वफादारी का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। दोस्त हमारे जीवन में स्तंभ की तरह होते हैं जो सुख दुख में हमारा साथ देते हैं। मुसीबत के समय एक सच्चा दोस्त हमें कभी नहीं छोड़ेगा, बल्कि अपनी उस स्थिति में भी हमारे साथ ही खड़ा रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल हालात में भी पीछे नहीं हटता, बल्कि अपनी चिंता ना करते हुए वह अपने दोस्त का साथ दे। तो दोस्त ऐसे बनाइए जो बुरे वक्त में भी हमेशा आपका साथ दे। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।